हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के रोज़ की तरह आई हूँ एक वीडियो आप तक पेश करने के लिए। जी हाँ, जिससे बच्चों, युवाओं, किशोरों वर्ग को इससे बहुत ही लाभ होता है। यदि इस कहानी से कुछ उन्हें शिक्षा मिलती हो, सीख मिलती हो, प्रेरित होते हों, तो ऐसे में उनके एकदम दवा का काम करता है। तो एक बार की बात है, कहानी का शीर्षक मैं आपको बता दूँ। कहानी का शीर्षक है संगत। तो संगत तो आप जानते हैं कि जैसे संगति होगी वैसे अच्छा और बुरा जो कि प्रभाव पड़ता है। हमारे चारों तरफ का परिवेश, परिवार, संस्कार, रीति रिवाज, हमारे उठना बैठना बोलना, सब आचरण जो कि है वो हमारे पर्यावरण में हमारे रहते हैं, और जैसे हमने संगति की है वैसा ही असर हमारे पर भी पड़ता है। तो एक बार की बात है, ये कहानी की तरह है। मतलब एक बच्चा था जो कि बहुत ही जिद्दी और बहुत ही क्रोधी था, और ना वो गलत बच्चों की संगत में पड़ता था। कोई झूठ बोलना, कोई गाली गलौज करना, मारपीट करना, ऐसे उसमें। तो माँ रोज इससे कहती थी कि नहीं बेटे, ये बहुत गलत बात है, तुम उनकी दोस्ती छोड़ो, उनके साथ नहीं रहो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो। सुनते ही नहीं था, सुनते ही नहीं था। तो उन्होंने कहा, एक दिन बैठाया, बोले चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं बेटे। बोले हाँ सुनाओ। कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया, जैसे आप लोग तैयार होते हैं। तो वैसे ही उसे संगत बताए। देखो संगत इस कहानी से मैं बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, माँ बोलने लगी, एक बार क्या हुआ, भंवरा और एक कीड़े की दोस्ती हो गई। कीड़ा कहाँ रहता था? गोबर में रहता था, गोबर में पसंद करता था। तो दोनों की दोस्ती हो गई। तो एक दिन कीड़े ने कहा भंवरे से कि हम दोनों मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र तुम मेरे हो, तो तुम मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आओ। तो भंवरे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यहाँ चला गया। उसको भोजन पर बैठना पड़ा। तो मन में सोचने लगा कि मैंने ना गलत लोग से दोस्ती की है, आज ये दोस्ती नहीं होती तो बुरे लोगों से तो मेरे को बुरा खाना, मेरे को बुरे जगह स्थान पर ना बैठना पड़ता। और उसके बाद वो चला गया अपने घर। लेकिन एक दिन दो दिन बीता, उसने फिर कीड़े को कहा कि भाई कीड़े दोस्त, तुम आज मेरे यहाँ भोजन पर आना। सुना कि बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस भंवरे ने कीड़े को एक उस पर फूल पर बैठा दिया और उसका पराग रस लेने लगा। और जैसे मतलब उसका रसा स्वादन कर रहा था, एक पुजारी वहीं से आया, उसने उस फूल को तोड़ लिया और जा कर के कृष्ण भगवान जो मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है, उस पर उसको चढ़ा दिया। अचंभित, अवाक रह गया, दांत चेंज हुआ। और वो सब जो फूल थे, दूसरे दिन फिर मंदिर साफ हुआ। पुजारी जी ने उसको सब लेके गंगा में प्रवाहित कर दिया। अपने भाग पर इतराता रहा, इठलाता रहा। इसके बाद भंवरा जो कि उड़ करके आया, उसने कहा, कहो मित्र, तुम्हारा क्या हाल है, क्या कैसे है? बोले मैं तो हैरान हूँ, और तुमने तो मुझे जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया। मैं तो जानता ही नहीं था ये सब भी होता है। मेरे को तो साक्षात ईश्वर ने मत तार दिया, और मैं तुम्हारे जो कि है कभी मैं मतलब अच्छे लोगों समझ गया कि अच्छे लोगों का साथ जो कि हमेशा अच्छा होता है, जैसे कि मेरा कि उद्धार हुआ है। ऐसे कह के माँ ने उसको समझाया। तब से जो कि बच्चा अच्छे लोगों के साथ रहना, और पता नहीं कहाँ क्या बन चुका है वो, इन्हीं कहानी की वजह से उसका जो कि पूरा का पूरा बदलाव, एक सकारात्मक सोच उसके दिमाग में आ गई, और उससे बाद वो अच्छे अच्छे कार्य करने लगा। तो ये सब हम पर भी लागू रहती है कि कैसे हमारी संगति है। संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन में सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। सबके साथ देखिए रक्त का संबंध नहीं रख सकते हैं, नहीं होता है। परंतु ईश्वर ने, प्रभु ने, विधाता ने, परमात्मा ने या लोगों ने कुछ लोगों को साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा सजा कर, संजो कर, संवार कर रखना चाहिए। तो इस कहानी का यही शीर्षक था, संगत का ये मतलब कहानी का शीर्षक था, और ये मैंने आप तक परोस दी है। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक कहानी के साथ, या अभी मिलती हूँ